एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज सुबह सुबह आप सभी लोगों ने नोटिस किया कि भाई आज के दिन एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों के लिए नीड ऑफ द आवर है। हम सब लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अब ज्यादा समय बचा नहीं है। कुल मिला के मैं कहती हूँ 60 दिन भी नहीं, हमारे पास में 50 से 60 दिन का समय है जो बचा हुआ है। मैंने ये 60 इसलिए बोला क्योंकि अभी तक आप लोगों के फॉर्म्स रिलीज हुए नहीं है, तो कभी फॉर्म्स रिलीज होंगे उसके बाद में फिल होंगे। पर ये बात आप मान के चलिए कि जून के अंदर तो डेफिनेटली आपका एग्जाम होने वाला है। और अगर आपका भी सपना है कि आप हमारे देश की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज के अंदर पीएचडीज करें, या आपका सपना है कि आप सब लोग जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने, आप लोगों की सैलरी पर मंथ जो है वो 1 लाख के आसपास हो, तो आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की कितनी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बन गई है। स्पेशली अगर नए रूल्स की बात करूं तो नए अपडेटेड रूल्स के बाद में ये जो आपका जून 2024 का एग्जाम है, ये आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग एग्जाम हो सकता है। तो आप अगले 60 दिनों के लिए हमें क्या बेहतर करना चाहिए या क्या ऐसा इंपॉर्टेंट और बेस्ट है जो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूं, उसके ऊपर आज डिस्कशन करने वाली हूं। तो अगले 60 दिन या लास्ट ये जो 60 दिन होते हैं ना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, इस पे कौन सा अंतिम बार करना है जिससे जेआरएफ हमारा पार हो जाए, वो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि क्या आप कर सकते हैं और क्या आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे पहले कि वीडियो को शुरुआत करूं, मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट लेके आई हूं। ये मोटिवेशनल कोट कहता है कि यू डोंट हैव टू बी ग्रेट बट यू हैव टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये, यू हैव टू स्टार्ट, राइट। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। एक बहुत ही बढ़िया सा कोट है जो ये हमें बताता है। अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने हो सकता है कि दिसंबर में कोर्स तो ले लिया, दिसंबर से वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, बट अभी भी उनके दिमाग में बहुत सारे एम्बिग्यूटी है, समझ में नहीं आ रहा है कि जो पढ़ा है वो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हम जो है अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। जब जब नई नई चीजें पढ़ते जाते हैं मैम, पुरानी पुरानी चीजें हम लोग भूलते जाते हैं। आपके साथ सभी के साथ ये प्रॉब्लम होती है। ऐसा लगता है कि जब हाथ में किताब नहीं होती, पेन नहीं होता, तो ऐसा लगता है सब कुछ भूल गए हैं, हमको कुछ भी नहीं आता है, हमारे पास में रिवीजन की कमी है। हमने मैम पढ़ तो बहुत लिया है बट जो हमारे क्वेश्चंस है वो हमसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। ये जो सारी की सारी सिचुएशन है, इन सिचुएशंस में या फिर उन सिचुएशन में आ जाऊं जहां पर आपने वो प्रोक्रेस्टिनेशन अपने जीवन में उतार रखा है और डिले पे डिले हो रहा है कि आज से शुरू करूंगा, कल से शुरू करूंगा, यार ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा, 1 तारीख से जरूर पढ़ाई करूंगा, अब आज 10 हो गई है, फिर 2 दिन फेस्टिवल है, फिर 2 दिन के बाद मैं पक्का पढ़ने बैठ जाऊंगा। ये वाला जो टाइम आप लोगों का चल रहा है ना, उन दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूंगी कि आपको अगर ग्रेट बनना है तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग करना है, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने हैं। और ग्रेट तभी बनोगे जब आप स्टार्ट करोगे, वो होता है ना डेस्टिनेशन पे तभी पहुंचोगे जब आप निकलोगे। तो अभी निकलने वाला समय जो है आपके लिए आ गया। तो पहली बात तो मैं आपको ये बोल दूं, जो चीज नहीं करनी है वो ये है कि आपको अब प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, टालना नहीं है कि आज कल, क्योंकि ये तो रियलिटी है, लेट्स फेस इट। आप नहीं कर रहे हो, बाकी बच्चे कर रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा बच्चे इस बार यूजीसी नेट का फॉर्म डेफिनेटली फिल करने वाले हैं, तो कंपटीशन तो डबल है, आप लोग ही मान के चलो। अब नया रूल भी आ गया है पीएचडी को लेके, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी पीएचडी एस्पिरेंट्स थे वो भी सारे के सारे इस एग्जाम के अंदर कूदने वाले हैं। तो जो आपका कॉम्पिटिशन है वो यहाँ पर वैसे और इंक्रीज हो जाएगा। बच्चों की जिस हिसाब से तैयारी, स्पेशली जिस हिसाब से मैं इस बार के पेड कोर्सेज के अंदर स्टूडेंट्स देख रही हूँ, है ना, स्ट्रेंथ वाइज भी देख रही हूँ और क्वालिटी वाइज भी देख रही हूँ, तो आपके पास में इस बार कंपटीशन काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि काफी ज्यादा दिसंबर के रिपीटर्स भी होंगे जो आपके पास में जून में आएंगे। नई बारी पेपर हो रहा है, सिलेबस के अंदर अपडेट के बारे में बातें इन्होंने बोल दी है, तो भी आप लोगों के पास में बढ़िया अच्छा जो है वो कंपटीशन आ सकता है। तो सारे जो ऑड्स हैं वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। सबसे पहले लड़ाई करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि सामने वाले की स्ट्रेंथ क्या है, वो हमने एनालाइज कर ली कि क्या क्या गड़बड़े हो सकती है। अब बात ये आ जाती है कि जो नहीं करना है वो ये है कि एक तो टालना नहीं है और दूसरा पैनिक मोड में नहीं जाना है। आधी जनता तो इसी पैनिक मोड में चली जाती है, अब तो 60 दिन बचे, अब क्या करूंगा। ये मैं आपको गारंटी कहती हूँ कि 60 दिन में लोग बाग जेआरएफ निकाल लेते हैं। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा आईक्यू यूज करना होता है और स्मार्टली आप लोगों को प्रिपेयर करना होता है। तो अभी जो समय है वो ये स्मार्टनेस आपकी दिखाने का है। अगर आपको जेन्युइनली लगता है ना कि आपकी कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि अगले 60 दिनों में अपनी लाइफ की बेस्ट पढ़ाई आप करोगे, ये जेन्युइन फैक्ट है और ऐसा बच्चे करते हैं। और मैंने इतने बच्चों को देखा है, क्योंकि स्पेशली लॉकडाउन के टाइम के अंदर तो 60-60 दिन के अंदर ही इन बच्चों ने पढ़ के नेट निकाला। मैं जेआरएफ का नहीं बोल सकती, बट नेट तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है और ढंग से आप उसे दिशा दोगे तो जेआरएफ आपका हो जाएगा। अब क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगले जो 60 दिन है, अगले 60 दिन के अंदर वो एक पार्टिटो प्रिंसिपल हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं कि आप लोगों का 20% जो एरर होता है
या 20% जो आपका कोड होता है उसमें आप लोगों का 80% एरर आता है। थोड़ा सा मॉडिफाई करके समझाती हूँ। मैं ये कह रही हूँ आपका जो 30% सिलेबस है ना, हर बार मैं ये बोलती हूँ आपके लिए, उसके अंदर आप लोगों का 70% पेपर छुपा है। ये 30% पे फोकस करो, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज जो आप लोगों की यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की कट ऑफ है वो इसी के आसपास जाती है, 70% के आसपास ही जाती है ना, इससे ज्यादा तो नहीं जाती है, ये तो है ही बात। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो आपका वो जो 30% है उस पर फोकस करना है, यानी आप सभी लोगों को सबसे लिए इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करना है। और अब वो समय आ गया है कि हम टॉपिक और फिर जो है उसको समझे, फिर उसको रिवाइज करें। मेरे हिसाब से अभी थोड़ा उल्टा समय आ गया है, बॉटम अप अप्रोच के साथ में चलना पड़ेगा। जितना ज्यादा हो सकता है आप सभी लोगों को क्वेश्चंस पे फोकस करना होगा, जितना ज्यादा हो सकता है क्वेश्चंस पे फोकस करो। टॉपिक वाइज क्वेश्चन है आपके पास तब तो वारे न्यारे, बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं भी है तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप तो यूनिट वाइज क्वेश्चन निकालना शुरू करो। मैम यूनिट वाइज भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, हम पेपर वाइज क्वेश्चन निकालते हैं। मेरे कहने का मतलब है आप लोगों के प्रायोरिटी यहाँ पर आपको सेट करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की। देखो जो बच्चे हमारे साथ में तैयारी कर रहे हैं, जो मुझे जानते होंगे, पिछले 4 साल से मैं आप लोगों के लिए यूजीसी नेट के वीडियोस बना रही हूँ, आप लोग जानते होंगे कि मैं हमेशा एक प्रायोरिटी बोलती हूँ आप लोगों को। तो एनटीए के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मेरे लिए नंबर 1 पे आते हैं, आपको ये निकालने ही निकालने हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो आप सभी के लिए आते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिसको मैंने नाम भी दिया हुआ है, आप सब जानते हो, फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस। और फिर आप लोगों के लिए थर्ड नंबर के ऊपर आते हैं आपके मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन। जो बच्चे जानते हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि जब आप सभी लोगों के एग्जाम के अंदर एसबीटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं भी आते थे तो भी मैं आप लोगों को एसबीटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस कराते थे। और मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग समझदार हो, यूट्यूब पे जाना 2020 से कोई भी मेरा वीडियो उठा के देख लेना, चाहे वो जेआरएफ अड्डा पे नहीं हो, जेआरएफ अड्डा तो 2022 में मैंने बनाया, उससे पहले देख लेना, जहां पर भी आपको मिले। एसबीटी यानी सिचुएशनल बेस्ड टेस्ट वाले क्वेश्चंस मैं आपको तब भी कराती थी, ठीक है ना। आप लोगों के लिए एमएसओ वाले सवाल मैं तब भी कराती थी। और इसके अलावा मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में जो आप लोगों के आज तक आने लगे हैं वो है आप लोगों के फिलिंग द ब्लैंक्स वाले सवाल, ये भी अपन सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो कुछ मेन टॉपिक्स और मेन टॉपिक्स के साथ कुछ पैटर्न, उस पैटर्न पे अगर आप काम करोगे तो काम आपका आसान हो जाएगा। सारी चीजें जो सब बच्चा पढ़ रहा है वो तो पढ़नी ही है, वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर क्या आप कुछ स्पेशल पढ़ रहे हो? क्या आप क्वेश्चन को देख के उसका टॉपिक डिकोड कर सकते हो? क्या अभी आप उतने कैलिबर रख रहे हो? तो आप लोगों का सिलेक्शन बनता है। मैं आईक्यू की बात क्यों करती हूँ? सिलेक्शन के लिए ऐसा नहीं है कि सारा दिन पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन उसका होता है जो पढ़ी हुई चीज को एग्जाम के अंदर उतार सकता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को पढ़ के समझ सकता है कि ये कौन से टॉपिक से आया है और ये कहाँ मैंने क्लिक किया था। वो सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग उसकी ऑलरेडी हो चुकी है और ये चीज कोई और नहीं करवा सकता। इस सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ नहीं हो सकता है। जितना काम आप अपने आप पे करोगे उतना बेटर रहेगा। तो थोड़ा माइंड प्रैक्टिस आपको यहाँ पर स्टार्ट करनी है और उसका बेस्ट तरीका होता है रिजल्ट ओरिएंटेड काम करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस और आप सभी लोगों के जितने भी मिसलेनियस पैटर्न है उसको समझो। एनटीए क्या पूछना चाहता है, क्यों पूछना चाहता है, इसको समझो। जैसे सबको पता है पीएचडी एंट्रेंस अभी इससे होगा, तो जाहिर सी बात है हम रिसर्च पे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे, क्योंकि रिसर्च आ रही है। रात को 10 बजे वाला जो फ्री आप लोगों के लिए टॉप 50 क्रैश कोर्स का वीडियो बना रखी हूँ, उसमें आपको पता है कल भी मैंने रिसर्च में पी वैल्यू आपको पढ़ाई थी। तो वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्यों पूछ रहा है। यहाँ पर अगर आप वो डिकोड नहीं कर पाते हो तो उसके लिए टीचर होता है। ये आप अच्छे से जानते हो कि मैं ये आपको डिकोड कर करके बताती हूँ, हमेशा बताती हूँ। तो पहली बात तो ये कि हमको ये पता होना चाहिए कि भाई ये चीजें क्यों पूछी जा रही है, क्या हो रहा है, इंटेंशन क्या है सवाल पूछने के पीछे। और उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर पढ़ते हो तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाता है। अब प्रीवियस ईयर कितने साल के प्रीवियस ईयर, तो देखो मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि जो प्रीवियस ईयर है ये मैंने आप सभी लोगों के 10 साल के डिसाइड किए हैं और मैं 10 साल की करा भी रही हूँ, ठीक है। आप सब अच्छे से जानते हो कि मैंने फरवरी के अंदर जो है वो एक बैच लॉन्च किया था जिसका नाम था इग्निशन बैच, जिसमें मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रही हूँ टॉपिक वाइज। मेमोरी से कितने पिछले 10 साल के, सोचो कितनी डबल मेहनत है कि मेमोरी यूनिट और मेमोरी से पिछले 2014 से 24 में कितने सवाल बने, सारे के सारे मेमोरी वाले एक क्लास के अंदर। इस तरीके से मैंने आप सभी लोगों के लिए क्लासेस ऑलरेडी बना रखी है इग्निशन बैच के अंदर। तो अगर आप सभी लोगों को मेरे साथ में वो तैयारी करनी है तो मैंने वैसे इसकी ओपनिंग क्लोज कर रखी थी, अभी एक दिन पहले ही आपके लिए इसको दोबारा से मैंने लॉन्च कर रही हूँ आज के दिन। तो मैं क्या लेके आ रही हूँ पहले तो वो बता रही हूँ। 12 महीने का जो कोर्स जिस बच्चे ने ले रखा है उसने भी ये ले सकता है, जिसने नहीं ले रखा है उसके लिए भी है। छोटे से इन्वेस्टमेंट में बड़ी सी फायदा हो जाएगा। 2499 रुपीज ओनली। इस समय इग्निशन बैच से ज्यादा हेल्प आपकी कोई और चीज नहीं कर सकता।
और ये जो है ये अगले 60 दिन के अंदर आपका पूरा पेपर 1 थॉरो करवा देगा। साथ ही साथ जो बच्चे मेरे साथ कंप्यूटर साइंस में भी सेम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना चाहते हैं 10 साल के, यानी 10 साल को अगर 10 पेपर भी हुए हैं तो 1000 क्वेश्चन तो यही हो गए प्रैक्टिस के, अगर आपने ये भी कर लिया ना तो भी काम खत्म है। और आपको पता ही है मेरे पढ़ाने का तरीका, ऐसा तो होगा नहीं कि मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी, आंसर दिखाऊंगी और आगे बढ़ जाऊंगी। जाहिर सी बात है उसका एक्सप्लेनेशन तो होगा ही, लिखा भी है डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन, और आपको पता है जो लिख दिया वो करना ही करना है। तो ये बात है कि आप अगर ये लेना चाह रहे हो तो ये आप लोगों का 4000 का प्राइस है। 4000 में 6 महीने की वैलिडिटी के लिए सारे प्रीवियस ईयर, सिर्फ इसी बार नहीं, अगर दिसंबर अटेम्प्ट के लिए भी चाहते हो तो भी काम आ जाएगा। तो ये तो मैं आप लोगों के लिए ले आई, जिसके अंदर मैं आप सभी लोगों को ऑफकोर्स ये सारी चीजें कराऊंगी। अब आती है बात जहां पर FIQs की है, तो FIQs जो है वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पेड कोर्स में तो मैं ऑलरेडी करवाती हूँ, साथ ही साथ आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स आएगा, है ना। अभी नहीं आएगा क्रैश कोर्स, पहले हम इग्निशन पे काम कर रहे हैं। क्रैश कोर्स ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि लास्ट के 30 दिन 35 दिन के लिए आता है, उससे पहले नहीं आएगा, तो उसके लिए मैं क्रैश कोर्स ला सकती हूँ। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, जो यूट्यूब के ऊपर आप वीडियोस पढ़ रहे हो आप उसके अंदर आ सकते हो। 10 PM मैंने सीरीज चलाई हुई है, इसके अलावा भी चैनल के ऊपर पेपर 1 के जबरदस्त क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए, आप वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगा सकते हो। पैटर्न को समझने के लिए और बाकी सब चीजों के लिए मैंने प्रीवियस ईयर के अंदर ही ये सारी स्कीम्स लगा रखी है, तो आप ये कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमको एक बार आइडिया लगना चाहिए कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, तो आप लोगों के लिए 13 तारीख को एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल इंडिया JRF टेस्ट लगाया है। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। JRF अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, इस पे रजिस्टर करो, टोटली फ्री, जाओ अपना मॉक टेस्ट दो। ये पेपर 1 का मॉक टेस्ट है, 50 सवाल होंगे, 60 मिनट होंगे, आराम से जाओ। 13 अप्रैल को होगा सुबह 8 बजे, और अगले दिन आप लोगों का जो है इसका रिजल्ट मैं अनाउंस करूंगी कि कौन क्या आया है। ऑल इंडिया है, हर बार कराती हूँ, है ना। JRF के ऊपर आप सब जानते हो JRF अड्डा पे हर बार होता है ये AIJT, और AIJT के अंदर सभी बच्चे जिन्होंने कोर्स लिया है नहीं लिया है सारे इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको अपनी रैंक पता लगती है, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। JRF अड्डा एप्लीकेशन पे आप ये कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप सबको ऐसा लगता है कि हमारे लिए प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, तो टेस्ट सीरीज, आपका इग्निशन बैच, आपके लिए पेपर 1 का कोर्स, पेपर 2 का कोर्स, पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कोर्स, ये सभी कोर्स आए हैं। और क्योंकि ईद का मौका है तो आपके लिए फिर से 10% का डिस्काउंट है जो मैंने यहाँ पर अनाउंस कर दिया है। अगर आप सभी लोग ये बैच लेना चाहते हो, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, कोई भी कोर्स लेना चाहते हो, तो अभी के लिए आपको एक दिन के लिए 10% ऑफ का भी ऑफर दे दिया है। यानी अब आप सोच लो कि 2500 में और 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, 4000 में और 10% डिस्काउंट। स्पेशली एक और चीज, जितने भी पेड वाले बच्चे हैं उनका भी मैं बता दूं, जो भी बच्चा है जिसने कभी भी मेरा कोई पेड कोर्स लिया है, अभी एटम वाले बैच में ऑलरेडी है, और वो बोलता है मैम मुझे इग्निशन बैच लेना है, उसको मैं 50% ऑफ, 50% ऑफ नहीं लूंगी उससे पूरा पैसा। बस मेहनत चाहिए मुझे यहाँ पर, चाहिए कि इग्निशन के अंदर जैसे मैं लगा रही हूँ जी जान, पूरी टीम लगी हुई है कि पूरा कंटेंट फिल्टर करना, 10 साल के पेपर को लाना, फिर उसके अंदर टॉपिक वाइज चीजें सेट करना, ये अगर आप लोगों को चाहिए है तो आपको भी उतनी ही सेल्फ स्टडी और मेहनत डालनी है। ऑनेस्टली बताऊं, इस टाइम पर प्रोक्रेस्टिनेशन टालना है, क्या नहीं करना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ये है कि आपको ये नहीं सोचना है कि टीचर के ऊपर छोड़ देना है या क्लास के ऊपर छोड़ देना है या छोड़ ही देना है, तीनों ही चीजें नहीं करनी है। अगर आप मानते हो कि आप 1 घंटा कोई कॉन्सेप्चुअल क्लास देख रहे हो और 1 घंटा आप इग्निशन का क्लास लगा रहे हो, तो आप लोगों को यही क्लास रिवाइज करनी है, तो 4 घंटे हो गए आपके। अगर आप एक दिन में ये भी कर रहे हो तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। अगले 60 दिन के अंदर आप इस लायक हो जाओगे कि आप UGC नेट एग्जामिनेशन में बैठ सको। अब आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो मैं नहीं डिसाइड कर सकती, वो तो पेपर कैसा आएगा, आप कैसा रिस्पॉन्स करोगे उस पर डिपेंड करता है। बट हाँ, ये जरूर बोल सकते हो, ये जरूर वादा कर सकते हो, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से भी ये जरूर वादा कर सकते हो कि आपको इस लायक बना देंगे कि उस पेपर में बैठ के हर क्वेश्चन को पढ़ के आप ये समझ पाओगे कौन सी यूनिट से आया। एटलीस्ट 95 क्वेश्चंस जो है, 95% क्वेश्चन जो है वो तो कर लोगे, क्योंकि 5% तो मुझे भी नहीं पता कहाँ से आता है, वो तो हर बार आप लोगों का मिसलेनियस ही आता है। इस तरीके से मेहनत करनी है और अच्छे खासे मोटिवेशन के साथ में मेहनत करनी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि आपको और कॉन्सेप्चुअल क्लासेस पे जाना है, तो रात को 10 बजे वाली सीरीज ऑलरेडी चल रही है। तो ये सारी मेहनत अगर आप कर रहे हो तो अगले 60 दिन के अंदर चीजें चली जाएगी। कैलकुलेटिव रिस्क लेना अभी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, टालना छोड़ दो। अगर जितना ज्यादा अब आप छोड़ोगे उतना नीचे जा रहे हो, आप ये मान के चलना, क्योंकि ये लास्ट के 50-60 दिन जो होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होते हैं, और आप नहीं कर रहे हो तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और एक और चीज बोलूं, जितना भी कंपटीशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये तो आप याद रखना, हमको तो एक ही सीट चाहिए,
और वो एक सीट आप कर लोगे अगर आपने खुद पे फोकस किया तो। डिस्ट्रैक्शंस के अराउंड चलोगे तो तैयारी नहीं होगी, अपने आप पर फोकस करो। बस आज के लिए बस इतना ही। जेआरएफ अड्डा है तो मुमकिन है, इसी थीम के साथ में वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन और आपने लिया है बैच तो जरूर कॉमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। मैं मिलूंगी आप लोगों से आज रात को 10 बजे हमारे पेपर 1 के फ्री क्लास के लिए। बाय बाय।